अप्रॉक्स 8 घंटे का टाइम टेबल है और 8 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। अब आप बोलोगे कि यूपीएससी की तैयारी करा रहे हो सौरभ भैया, नहीं। अगर गर्लफ्रेंड से बात करना हो तो दिन के 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता, और आप बच्चे को लगता भी नहीं कि हमने टाइम बर्बाद कर दिया। मोबाइल में से स्क्रॉल करना है टिकटॉक रील्स, तो वो हमने 4 घंटा 5 घंटा स्क्रॉल कर लिया, पता ही नहीं चलता कितने घंटे टिकटॉक रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं। दोस्त के साथ घूमना हो, पार्टी करना हो, दारू पीना हो, हर कुछ करने के लिए हमारे पास टाइम है। लेकिन पढ़ाई करने के लिए जब हम कहते हैं कि 8 घंटे पढ़ाई करनी है, तो बच्चा कहता है 8 घंटे पढ़ के क्या यूपीएससी क्वालिफाई कराओगे? हमसे नहीं हो पाएगा 8 घंटा, क्योंकि उस बच्चे के मन में कमजोरी है। जिस दिन आप मन से ताकतवर हो गए ना, दुनिया का ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपको कमजोर बना सके। क्या 8 घंटा क्या पढ़ते पढ़ते कब 12 घंटा पार हो जाए ये भी तक आपको पता ना चले, तब आप सोचो कि आप आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो और अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हो। पीवाईक्यू लगाएं, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाएंगे बार बार, तो हमें पता चलेगा कि आज अगर हमारा 70 नंबर आया है तो कल अगर हमारा 80 नंबर आ रहा है, परसों हमारा 90 आ रहा है, परसों भैया 102 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा ग्रोथ हो रहा है। सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की नई भर्ती आ चुकी है और फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसका एग्जाम डेट क्या रहेगा, कैसे आप 70 दिन के अंदर आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के पदों पे नौकरी ले सकते हो, और पहली बार में आप कैसे 105 नंबर से प्लस स्कोर कर सकते हो आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की भर्ती में। आप सभी के लिए 8 घंटे का स्टडी टाइम टेबल, बेस्ट स्टडी प्लान और कैसे आपको अच्छा स्कोर रखना है, इसकी सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। आप कैसे किताब से तैयारी कर सकते हो, कैसे आप ऑनलाइन तैयारी कर सकते हो, और कौन कौन से सब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसे पढ़ने से आपका नौकरी कंफर्म हो जाएगा आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के पदों पे। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, मतलब अप्रॉक्स सारा माल मटेरियल इस वीडियो में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। और 8 घंटे का जो स्टडी टाइम टेबल लेके आओ। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे क्या यूपीएससी की तैयारी करा रहे हो मेरे दोस्त, तो जब आप अपने गर्लफ्रेंड से 3 घंटा मोबाइल में बात कर सकते हो, 5 घंटा फेसबुक व्हाट्सएप चला सकते हो, तो मेरे दोस्त आप 8 घंटे अपने लाइफ के लिए पढ़ाई भी कर सकते हो। ये चीज याद रखना, कभी भी हार मत मानना। 8 घंटे की तैयारी लास्ट 70 दिन में ये दिलाएगी आपको सिलेक्शन, और कोई आपको सिलेक्शन नहीं दिलाने वाला। तो मेहनत करनी है। सबसे पहले आपको बताता हूं कि बुक से कैसे तैयारी करनी है, इसके बाद दोस्तों आपको चैप्टर और स्टडी टाइम टेबल सब कुछ बताऊंगा। तो अगर बुक से हम लोग तैयारी करने की बात करें, तो बुक से दोस्तों तैयारी करने के लिए मैंने दोस्तों आपके 3 स्टेप में से बांट दिया है। पहला स्टेप में क्या करना है, देखिए पहला स्टेप में जो भी दोस्तों आपका बेसिक वगैरह जो कि आपको दोस्तों फॉलो करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके 3 बुक रहने वाली है। इस बुक को क्या करना है, देखिए स्टेप 1 में आपको चैप्टर वाइज टाइप वाली बुक से मैथ, रीजनिंग, 27,000 फैक्ट्स वाली बुक से अपनी बेसिक को बनाए स्ट्रॉन्ग। तो ये दोस्तों ये जो आपके तीनों बुक है, इससे आपको अपना बेसिक को स्ट्रॉन्ग बनाना है। सबसे पहले आप देख सकते हैं जो आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, और ये 27,000 फैक्ट्स वाली बुक है, ये सामान्य अध्ययन की। तो इससे दोस्तों अपने बेसिक को पहले स्ट्रॉन्ग बनाना है। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, जो भी आपका दोस्तों जीएस है, क्योंकि आपको पता है जीएस में अप्रॉक्स नहीं भी तो 50 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 50 नंबर के क्वेश्चन के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक है सामान्य ज्ञान, और ये दोस्तों आपके सामान्य अध्ययन की बुक। इससे क्या करना है, तो जो बिगिनर लेवल के स्टूडेंट है, देखिए ऊपर में साफ साफ लिखा हुआ, बिगिनर लेवल के स्टूडेंट डेली एक चैप्टर को टाइप वाइज तैयारी करे और एटलीस्ट 100 क्वेश्चन की तैयारी करे। सिमिलरली जीके की थ्योरी, रेलवे 27,000 फैक्ट से जनरल अवेयरनेस को मजबूत करें। 45 से लेके 50 दिन के अंदर पूरा सिलेबस हमें कंप्लीट करना है। और जो एडवांस लेवल के स्टूडेंट है, जिनका अच्छा खासा नॉलेज है, उनको अप्रॉक्स 30 से लेके 35 दिन के अंदर पूरा सिलेबस को कवर कर लेना है। और पूरा सिलेबस कवर करने में ये दोस्तों जो आपकी 2 बुक रहेगी, ठीक है, सामान्य ज्ञान और ये दोस्तों आपके सामान्य अध्ययन की बुक, ये पूरी सहायता कर देगी। इससे दोस्तों आपको अप्रॉक्स जितना भी आपका सिलेबस है वो दोस्तों आपको नहीं भी तो 50 से लेकर 45 दिन तक, और जो एडवांस लेवल के स्टूडेंट जिनका तैयारी बहुत ही अच्छा है, वो 30 से 35 दिन के अंदर पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले। और इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे आपने सिलेबस कंप्लीट किया, इसके बाद स्टेप 2 में आपको पीवाईक्यू लगानी है। पीवाईक्यू क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। उसमें दोस्तों आपके प्रैक्टिस सेट भी आ जाते हैं और पीवाईक्यू भी आता है। तो अगर दोस्तों आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, चाहे दोस्तों आप तैयारी कर रहे हो एसआई की, पीवाईक्यू से आपको तैयारी करनी है। अब पीवाईक्यू लगाओगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो आपको पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन आपसे बन रहा है और कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है। तो ये दोस्तों पीवाईक्यू और सॉल्व पेपर से ये आपको पता चल जाएगा। जब ये आपको पता चल जाएगा तो फिर आपको क्या करना है, 10 to 12 डेज में पीवाईक्यू वाले सारे सेट्स बुक को खत्म कर देना है। और इसके बाद जो इसमें जो भी आपका दोस्तों डाउट हो, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है। सो आप अपने चैप्टर वाइज टाइप वाली बुक से उन टॉपिक को प्रिपेयर करें। जो भी आपके चैप्टर वाली और टाइप वाली बुक है, उससे दोस्तों आपको पूरा प्रिपरेशन करनी है। चैप्टर और टाइप वाली बुक कौन सी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये दोस्तों आपके चैप्टर और टाइप वाली बुक रहने वाली है, जहां से दोस्तों आपको जो भी डाउट आ रहा हो, चाहे मैथ में डाउट हो, चाहे रीजनिंग में डाउट हो, चाहे दोस्तों आपके जीके जीएस में डाउट हो, तो ये सारे बुक से उस डाउट को क्लियर कर लेना है। और दोस्तों आपके लास्ट में
जो दोस्तों आपके थर्ड रहने वाला है। इसमें क्या करना है, देखिए लास्ट टाइम पे जब आपको तैयारी करनी होती है तो इसमें दोस्तों क्या लगातार प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। पीवाईक्यू चैप्टर बुक से अपनी लास्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। एग्जाम से पहले जितना दिन बचा हुआ है उतना दिन लगातार मिक्स प्रिपरेशन से अपनी तैयारी कर सकते हैं और मेरे दोस्त अपना सिलेक्शन ले सकते हैं आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के पदों पे। और दोस्तों लास्ट टाइम में मैं आप सभी को सजेस्ट करना चाहता हूं पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों चाहे वो सब इंस्पेक्टर में तैयारी करो चाहे कांस्टेबल में, पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट आपको दमदार लगाना है जब आपका लास्ट टाइम आ जाए। लेकिन बुक अभी से आप रख सकते हो। और मैंने जो टाइम टेबल बनाया हुआ है उसमें दोस्तों मैंने एक चीज मेंशन किया हुआ है कि पर डे आपको दोस्तों करीबन 2 प्रीवियस ईयर का सेट्स या दोस्तों एक प्रैक्टिस सेट लगाना पड़ेगा। तो अगर पर डे आप पढ़ाई के साथ प्रैक्टिस सेट भी लगाते रहोगे तो आपका नॉलेज हो जाएगा और लास्ट टाइम में तो सिर्फ प्रैक्टिस सेट और सॉल्व पेपर ही लगाना है, उस टाइम बुक की कोई जरूरत नहीं होती है। तो ये दोस्तों आपको इस टाइप से तैयारी करनी है बुक से। अब दोस्तों ये बुक का मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है, बुक से आप ऐसे तैयारी कर सकते हो, इससे आपका आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के पदों पे सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। अब दोस्तों ये जितना भी बुक मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है सारे बुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां से आप दोस्तों इस बुक को जाके आप दोस्तों परचेस कर सकते हो। और ये सारे बुक किरण पब्लिकेशन की वन ऑफ द बेस्ट बुक रहने वाली है। जो भी दोस्तों पढ़ा है कंफर्म सिलेक्शन हुआ है उन सब का, ऐसा कोई भी नहीं का सिलेक्शन नहीं हुआ हो। अब हम लोग सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स के बारे में, कौन कौन से चैप्टर ज्यादातर क्वेश्चन गिरते हैं आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के पदों पे, जहां से हम तैयारी करेंगे तो जल्दी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरे दोस्त अगर हम लोग टॉपिक की बात करें तो आप देख सकते हैं जीके जीएस में अप्रॉक्स जो क्वेश्चन आता है वो कितने आते हैं, 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और ज्यादातर क्वेश्चन कौन कौन से सब्जेक्ट से गिरते हैं जीके जीएस में, तो इसको अगर हम लोग फोकस करें तो हम लोग देखें जीके जीएस में करंट ये क्वेश्चन 7 से लेके 8 आते हैं। अब देखिए जीके जीएस में 50 नंबर का तो क्वेश्चन होता है, 50 से 50 नंबर रखना तो संभव है नहीं, आपको पता है जीके जीएस में। तो अप्रॉक्स हम लोग 40 नंबर का टारगेट लेके चलते हैं जीके जीएस में, जो कि हम रख सकते हैं। और ज्यादातर क्वेश्चन जो टॉपिक से आते हैं, जहां मैंने दोस्तों रिसर्च किया है, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है मेरे पास, और मैंने दोस्तों जब रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि ज्यादातर क्वेश्चन इन टॉपिक से आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं स्टैटिक्स जीके का जो क्वेश्चन आता है वो 10 से 12 आता है। हिस्ट्री के क्वेश्चन 8 से 9 क्वेश्चन डाले जाते हैं। इसके बाद जो आपके पॉलिटी होता है उसका दोस्तों अप्रॉक्स 9 से लेके 10 नंबर का क्वेश्चन गिराया जाता है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो 5 से लेके 6 नंबर तक या हो सकता है 7 नंबर के तक दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ था। और ज्योग्राफी की बात करें तो अप्रॉक्स दोस्तों 6 से लेके 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। और साइंस में 5 से लेके 6 नंबर का क्वेश्चन पूरा दोस्तों यहाँ पे आता है। और ये इतना दोस्तों अगर आप कवर कर लेते हो तो आपका कंफर्म 40 नंबर तो कंफर्म आएगा। ये सारे चैप्टर ज्यादातर क्वेश्चन गिरते हैं। अब बहुत दोस्तों जैसे ही आप ये खत्म करते हो जीके जीएस में आपका अप्रॉक्स मैं आपको कह दिया है कि 50 से 40 नंबर तो आराम से आ सकता है अगर इन टॉपिक्स को आप फॉलो कर लो तो। इन टॉपिक्स का भी अंदर जो टॉपिक ज्यादातर क्वेश्चन गिरते हैं उसके भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी, वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों ये टॉपिक से आप 50 से 40 नंबर आराम से रख सकते हो, ज्यादातर इसी टॉपिक से क्वेश्चन गिरते हैं और ये चीज आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट में हम लोग जाते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में दोस्तों जो ज्यादातर रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं वो तो या तो दोस्तों वर्बल रीजनिंग से आते हैं या तो नॉन वर्बल रीजनिंग से आते हैं। दोस्तों नॉन वर्बल सीरीज का आप यहाँ पे देख सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व, तो ये दोस्तों आपके नॉन वर्बल से आते हैं और ये वर्बल से आते हैं। और ये दोस्तों ये जो दोनों आप देख सकते हो वर्बल या नॉन वर्बल, तो ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। और मैं बता दूं अप्रॉक्स रीजनिंग में भैया आप 30 नंबर तक आराम से रख सकते हो, कोई भी आपका भैया सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा, आराम से आप 30 नंबर तक रख पाओगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। हो सकता है बहुत सारे बच्चे 35 से 35 नंबर भी स्कोर कर दे, पर 35 से भैया 30 नंबर लाना बहुत ही आसान है। और यही सारे टॉपिक से भैया क्वेश्चन गिरते हैं रीजनिंग में। आप यहाँ पे देख सकते हो, चाहे आपके वर्बल सीरीज हो चाहे नॉन वर्बल सीरीज हो, यहीं से दोस्तों ज्यादातर टॉपिक से क्वेश्चन गिरते हैं। तो ये सारे टॉपिक आप देख सकते हैं। इन सारे टॉपिक को अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर लो तो आराम से भैया मैं बता रहा हूं 35 में से तो 30 नंबर आराम से आ जाएगा। अगर आप दोस्तों थोड़ा मोड़ा कम पढ़ाई करो तो अच्छे से पढ़ाई कर लो तो 35 से भैया मैं बता दूं 34 नंबर तो किसी का बाप नहीं रोकने वाला। जितना दोस्तों इजी सब्जेक्ट है उतना कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। तो ये सारे टॉपिक को हमें कवर करना है। इसके बाद हम लोग आते हैं मैथ की। तो मैथ में तो आप सभी को पता है क्योंकि ये 10th बेसिस पे वैकेंसी निकाली गई जो आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी है। तो इसका जो क्वेश्चन और एग्जाम का सिलेबस होगा वो कोई आईएएस और आईपीएस लेवल का नहीं आने वाला, 10th बेसिस वाले ही आएंगे। जैसे कि दोस्तों इसमें आपके मैथ में नंबर सिस्टम, ठीक है, होल नंबर, डेसिमल फैक्टर, ये सब परसेंटेज, रेशियो, पर्पस, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, उसके बाद दोस्तों टाइम टेबल, मेंसुरेशन, टाइम डिस्टेंस, रेशियो, पर्पस, ये सब दोस्तों आपके मैथ के आने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैथ का भी दोस्तों जो आएगा ये सारे चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ये सारे चैप्टर से मैं आपको इतना पता है कि मैथ में आदमी 35 से 35 स्कोर भी कर सकता है।
अगर वो ठीक से मैथ के ये सारे चैप्टर कवर कर ले। इंग्लिश का कोई चैप्टर है ही नहीं, आपके मैथ में 35 नंबर, रीजनिंग में 35 नंबर, वो आपके हो गए। उसके बाद आपके जीके जिसमें 50 नंबर। तो ये दोस्तों आपके जो टोटल 120 नंबर का पेपर है, इसमें से मैं आपको बता रहा हूँ 50 में से जो आपके जीके जिसके 50 नंबर है उसमें सोच लो आपने 40 रख दिया। आपके जो रीजनिंग का पेपर है उसमें सोच लो आपने 35 से 30 नंबर रख दिया। मैथ में भैया अप्रोक्स आपने 35 नंबर रख दिया, 35 से 35 ही रख लिया। तो कौन बोल रहा है आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा? आंख बंद करके भी जाओगे ना तो आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के पदों आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपने ऐसा स्कोर रख लिया तो। और 70 दिन के अंदर इतना स्कोर रखना आराम से आप रख सकते हो अगर आपने तैयारी अच्छे से की है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं टाइम टेबल के बारे में। तो ये दोस्तों हो गया आपके सिलेबस और चैप्टर, यहां से इस टाइप के सिलेबस है और ये चैप्टर जहां से आपको ज्यादातर क्वेश्चन गिरते हैं। अब हम लोग बात करते हैं टाइम टेबल के बारे में कि टाइम टेबल हमें कितना रखना है। देखिए मैं आपको एक टाइम टेबल जो बताने वाला हूं, अप्रोक्स 8 घंटे का टाइम टेबल है और 8 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। अब आप बोलो क्या यूपीएससी की तैयारी करा रहे हो सौरभ भैया? नहीं, तैयारी करा रहा हूं आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के पदों पे। 8 घंटा क्यों पढ़ाई करनी है? देखिए हमारे पास ना बहुत सारे बहाने हैं, बहाने हैं, ऐसा बात नहीं कि बहाने नहीं है। अब आपको अगर गर्लफ्रेंड से बात करना हो तो दिन के 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता, और अब बच्चे को लगता भी नहीं कि हमने टाइम बर्बाद कर दिया। मोबाइल में से स्क्रॉल करना है, टिकटॉक रील्स, तो वो हमने 4 घंटा 5 घंटा स्क्रॉल कर लिया, पता ही नहीं चलता कितने घंटे टिकटॉक रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं। दोस्त के साथ घूमना हो, पार्टी करना हो, दारू पीना हो, हर कुछ करने के लिए हमारे पास टाइम है। लेकिन पढ़ाई करने की जब हम कहते हैं कि 8 घंटे पढ़ाई करनी है तो बच्चा कहता है 8 घंटे पढ़ के क्या यूपीएससी क्वालिफाई कराओगे? हमसे नहीं हो पाएगा 8 घंटा, क्योंकि उस बच्चे के मन में कमजोरी है। जिस दिन आप मन से ताकतवर हो गए ना, दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपको कमजोर बना सके। क्या आप मन से ही ताकतवर नहीं हो तो फिर भैया कमजोरी तो दिखेगी। आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के पदों पे सबसे मेन चीज है इसके एग्जाम को क्वालिफाई करना। एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए चाहिए जिद, अपने अंदर जिद, अटूट जिद जो आपको सिलेक्शन दिला सके। 8 घंटा क्या पढ़ते पढ़ते कब 12 घंटा पार हो जाए ये भी तक आपको पता ना चले, तब आप सोचो कि आप आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो और अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हो। एक बिगिनर लेवल स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, एडवांस लेवल स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं जो 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। उनकी बात तैयार कर रहा हूं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको 8 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये टाइम टेबल स्पेशली बिगिनर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है जो कि पहली बार आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और उनके मन में किसी चीज का डाउट नहीं होना चाहिए कि नहीं मुझे नहीं पढ़ना है। पढ़ना है तो पढ़ना है, जान लगा दो या फिर जाने दो की थ्योरी में काम करना है, क्योंकि हमसे बेटर कोई भी नहीं है। अगर अपनी परिस्थिति बदलनी है, अपने माँ बाप का वो गरीब की हालत चेंज करना है तो आज पढ़ाई करनी पड़ेगी। अपने लिए नहीं तो अपने फैमिली के लिए, अपने आस पड़ोस उन लोगों के लिए जो आपको ताने मारते हैं, गाली देते हैं। मुंह से जवाब दोगे तो सिर्फ 4 लोग दोस्तों सुनेंगे, लेकिन जिस दिन आपकी सक्सेस जवाब देगी, जिस दिन कांस्टेबल का वर्दी या दोस्तों आपके दरोगा का वर्दी पहन के आओगे, जो उस टाइम पे प्राउड फील होगा वो जिंदगी में और कहीं नहीं होने वाला। सोचो दोस्तों एक ऐसा स्टूडेंट जो कि दोस्तों क्या करता है, रिक्शा चलाता है, वो दोस्तों यूपीएससी क्वालिफाई करके अपने घर जा रहा है। घर देखोगे मात्र बहुत खराब सिचुएशन है, मट्टी का घर है, उसमें तिरपाल लगा के लोग रह रहे हैं। लेकिन जब वो आईएएस बन के गया, क्या आप घर की परिस्थिति वो रहेगी? नहीं रहेगी मेरे दोस्त। अब तो घर की परिस्थिति चेंज होने वाली है। जो कल उसको कोई पूछता नहीं था, आज लोग आएगा तो भैया ताली बजाएंगे, पुलिस का पूरा काफिला उसके पीछे चलेगा, क्योंकि उसने मेहनत की है। तो जिस दिन बच्चे का मेहनत का फल आता है उस दिन लोगों को सुनना पड़ता है। तो इसलिए मेहनत करने से पीछे मत हटो, तभी सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं टाइम टेबल के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले आपको सुबह 6 बजे उठ जाना है और 6 बजे उठ के आपको क्या करना है, फ्रेश होना है। 6 से लेके 7 बजे तक आपको आराम से फ्रेश हो जाना है, ठीक है। आपको फ्रेश होने के बाद बैठना है पढ़ने के लिए 7 AM से 7 बजे से लेके 9:30 तक, ठीक है, 9:30 तक तो आपको पढ़ाई करनी है जीके जीएस की। अब जीके जीएस की आप सभी को पता है क्या पढ़ाई करनी है, पर डे एक चैप्टर को हमें क्वालिफाई करना है, ठीक है। एक चैप्टर को पर डे हमें दोस्तों कंप्लीट करना है। एक चैप्टर से 100 से लेके 200 क्वेश्चन उस चैप्टर का हमें पूरा याद करना पड़ेगा। जो दोस्तों हम 7 AM से लेके 9:30 AM तक पढ़ाई करेंगे वो आपके जीके जीएस का दोस्तों पर डे एक चैप्टर खत्म करेंगे। स्टैटिक जीके हो, चाहे साइंस हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, किसी का भी एक चैप्टर खत्म करेंगे और 100 से लेके 200 क्वेश्चन उस चैप्टर का याद करेंगे पर डे। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ेंगे, नहीं, पर डे अप्रोक्स एक चैप्टर हमें कंप्लीट करना है और 100 से 200 क्वेश्चन उस चैप्टर का याद करना है। तभी जाके हम 70 दिन के अंदर दोस्तों आपके आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की भर्ती में आराम से 50 से लेके 50 में से 40 नंबर स्कोर कर पाएंगे। नहीं तो दोस्तों हम स्कोर नहीं कर पाएंगे अगर हमें स्टेप्स तैयारी नहीं की तो। इसके बाद दोस्तों आपको 9:30 AM से इसके बाद आपको छुट्टी ले लेना है, खाना पीना है, आराम से खा पी लिए, थोड़ा रेस्ट किया 1 घंटा। उसके बाद दोस्तों फिर से 10:30 से लेके 1 PM तक आपको मैथ का प्रैक्टिस करना है। अब मैथ का प्रैक्टिस क्या करना है, तो क्वेश्चन का पर एक सब्जेक्ट से आपको प्रैक्टिस करना है,
ठीक है, वो भी दोस्तों मैथ का पर डे। और वो दोस्तों एक चैप्टर आप उठा सकते हो, जैसे आपके नंबर सीरीज हो गए, ठीक है, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, तो उनमें से आप एक चैप्टर उठा के 10:30 से लेके 1 AM तक आपको 100 से लेके 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इसके बाद दोस्तों आपको 1 PM के बाद आपको आराम करनी है, आराम से, ठीक है, 1.5 घंटा तक आप आराम करोगे, खाओगे पियोगे, रेस्ट करोगे। इसके बाद फिर आपको पढ़ने बैठना है। वो कब से है? तो वो दोस्तों आपको 2:30 से लेके 5 बजे तक पढ़ने बैठना है। रीजनिंग का भी पर डे एक चैप्टर को हमें कवर करना है, चाहे वो पेपर कटिंग हो, कैलेंडर हो, या दोस्तों आप कोडिंग डिकोडिंग हो, इसको भी दोस्तों कवर करना है। और अप्रोक्स हर चैप्टर से 100 से लेके 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अगर दोस्तों क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है तो किरण पब्लिकेशन का जो रीजनिंग का बुक आता है वो आपको प्रैक्टिस करने में पूरी सहायता करता है। उसमें भी चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस सेट्स वगैरह दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, तो चैप्टर वाइज होता है। तो पर डे अगर दोस्तों इन सारे चैप्टर में आपको कुछ नहीं आता उसको सीखो और उस बुक से आप प्रैक्टिस करो, चाहे दोस्तों आप किसी भी चैप्टर करो, कोडिंग डिकोडिंग या कोई भी चैप्टर, तो 100 से लेकर 200 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट करनी है और अप्रॉक्स 2 घंटा तक पढ़ाई करना है। इसके बाद दोस्तों 5 बजे के बाद आपको आराम करना है, खाना पीना है, एक घंटा तक आराम से घूमना फिरना है, 1.5 घंटा तक। इसके बाद दोस्तों फिर आपको पढ़ने बैठना है 6:30 से लेकर 9:30 तक। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको PYQ लगाना है। PYQ क्या होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसे दोस्तों हम सॉल्व पेपर भी कहते हैं, जो किरण पब्लिकेशन कांस्टेबल और दोस्तों आपके सर्विस पेपर दोनों का जाता है, वो हमें PYQ लगाना है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुझे क्यों लगाना है तो मैं बता दूं, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से 70 दिन बचा हुआ है। 70 दिन के अंदर अगर आप रोज एक PYQ लगाते हो, सोचो दोस्तों आज आपका नंबर आया 120 में से, सोचो आपका 80 नंबर आया, कल भैया 60 नंबर आ रहा है या 50 नंबर आ रहा है, तो दोस्तों ये आपका नंबर ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा PYQ लगाने। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाएंगे बार बार तो हमें पता चलेगा कि आज अगर हमारा 70 नंबर आया है तो कल अगर हमारा 80 नंबर आ रहा है, परसों हमारा 90 आ रहा है, परसों भैया 102 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा ग्रोथ हो रहा है। अगर आज हमारा 102 आया, कल 90 आया, परसों 80 आया, तरसों 70 आ रहा है, तरसों 60 नंबर आ जाएगा, उसके बाद 50 नंबर आ जाएगा, इसका मतलब हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा है, हम नीचे जा रहे हैं, हमारा दोस्तों तरक्की नहीं हो रहा है। तो हमें दोस्तों इस चीज पे फोकस करना है कि हमारा स्कोर बढ़े। तो इसका अंदाजा हमें तभी चलेगा जब हम हर रोज एक दोस्तों PYQ सेट्स लगाएंगे। और PYQ की वन ऑफ द बेस्ट बुक किरण पब्लिकेशन की है, वहां से आप PYQ लगा सकते हो। तो जब हम दोस्तों हर दिन लगाएंगे तो हमें नॉलेज होगा और तब जाके हम आराम से सिलेक्शन ले पाएंगे। बात बाकी दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी बता दी। अगर इस स्ट्रेटेजी आप तैयारी करोगे, पहले मैंने बुक वाली बताई, फिर ये वाली। अगर दोस्तों आपको पास पैसा नहीं है तो जितने मैंने आपको चैप्टर बताए वो सारे चैप्टर को आप ऑनलाइन यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। बहुत सारे टीचर्स हैं जिनका फ्री में दोस्तों आपका पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप तैयारी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। वो टीचर भी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, तो वो सारे टीचर से तैयारी करनी है जिससे आपका कंफर्म सिलेक्शन हो जाए। और कभी भी अपनी जिंदगी में हार नहीं मानना है कि नहीं भैया हमसे नहीं हो पाएगा, आप ही से हो पाएगा। इस टाइम टेबल को, और मैंने सारे टॉपिक को भी कवर कर दिया है, सारे टॉपिक्स, टाइम टेबल्स और मेरे दोस्त बुक से आपको कैसे तैयारी करनी है, ऐसे कैसे तैयारी करनी है, मैं सारी जानकारी दे दी है। तो अगर आप इस टाइप से तैयारी करोगे तो आपका कंफर्म सिलेक्शन हो जाएगा RPF कांस्टेबल SI की भर्ती में। और हमेशा तैयारी में अपना जोर लगाओ, कभी भी हार नहीं मानी जिंदगी में। आप जितना मेहनत करोगे उतना जल्दी आपका सिलेक्शन होगा। तो लास्ट 70 दिन में आप ऐसे स्टडी कर सकते हो, इससे आपका कंफर्म सिलेक्शन हो जाए RPF कांस्टेबल SI की भर्ती में। और जो बच्चा इस टाइम टेबल को और मेरे स्टडी प्लान को फॉलो करेगा उसका कंफर्म सिलेक्शन होगा, ये मेरी गारंटी है। बट दोस्तों आपको जिद से तैयारी करनी है, पागलपन दिखाना है और मेहनत करनी है, क्योंकि दोस्तों सक्सेस का रास्ता सिर्फ एक ही जगह से गुजर के जाता है, वो है दोस्तों मेहनत, मेहनत, मेहनत बस। और सक्सेस का रास्ता किसी रास्ते से गुजर के नहीं जाता है। तो अगर आज मेहनत करोगे तो कल सिलेक्शन होगा, आज मेहनत करोगे तो बदन पे वर्दी चढ़ेगी, और आज मेहनत करोगे तब दोस्तों आपके लोग नजारे देखेंगे। तो बस मेहनत करो और सिलेक्शन लो। जय हिंद, जय भारत, लव यू मेरे सारे भाई को। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।